सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 चल रहा था। आज सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहले इसको रैशनल नंबर पकड़ लेते हैं। तो एज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। तो √3 रैशनल नंबर मतलब √3 इक्वल टू ए बाई बी पकड़ लिया, ए बाई बी। और ए बाई को प्राइम नंबर हो गया, ए एंड बी इसको प्राइम इंटीजर लिख देता है, इंटीजर। और बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे तो पी क्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ये क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको पहले √3 को पी बाई क्यू फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। अभी बोथ साइड को स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये वाला √3 हो जाएगा, √3 को स्क्वायर करते हैं और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये √3 से 3 हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। तो क्यू स्क्वायर को ऊपर लेते हैं और 3 को नीचे लाते हैं। तो ये 3 से डिवाइडेड हो रहा है, तो मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होता है। तो ऑल्सो P इज ऑल्सो, यहाँ पर लिखिए P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। मतलब पी स्क्वायर अगर 3 से डिवाइडेड होगा तो पी भी 3 से डिवाइडेड होगा। तो पी से डिवाइडेड हो मतलब माने ये जो पी 3 से डिवाइडेड हो है तो पी कोई 3 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग पी इक्वल टू 3a पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 3a यहाँ पर पुट करते हैं। माने p का मतलब p 3 से डिवाइडेबल मतलब हो गया कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 12 3 से डिविजिबल हो। तो ये 36 जो है, ये 36 को हम लोग 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 12। तो ये 12 भी यहाँ पर a है, ठीक है। ये पकड़ लिया, मैंने 3a मैंने 3 से मल्टीपल हो रहा है इसलिए 3 इंटू समथिंग, ठीक है। तो 3a पकड़ लिया। तो यहाँ पर 3 नीचे आ गया, इधर क्यू स्क्वायर। तो ये 9a स्क्वायर बाई 3 हो गया, और इधर क्यू स्क्वायर 3 से कट दिया, 3 हो गया। तो क्यू स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर 3 को इसके नीचे लाया। तो ये होने से क्यू भी ऑल्सो माने क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो क्यू भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हम लोग ये कोप्राइम पकड़े थे, कोप्राइम मतलब ये जो कोप्राइम पकड़े थे, कोप्राइम मतलब कोई भी नंबर जिसका HCF 1 हो, मतलब समझ लीजिए 5 और 3 इसका HCF 1 है। तो ये दोनों कोप्राइम नंबर है। तो ये दोनों अगर कोई रैशनल नंबर होगा इस टाइप का होना चाहिए, मतलब 5/3 या 3/5, ये आपका रैशनल नंबर है। दोनों को प्राइम होना चाहिए, इंटीजर तो होगा ही। तो ये मैंने आपका रैशनल नंबर है। अगर कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। मतलब अगर 10 ये समझ लीजिए 10/6 है, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसको काटने के बाद अगर 5/3 आएगा वही रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोगों का कंक्लूजन है, तो हम लोग जो एज्यूम किया था ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी क्यू दोनों ही हচ্ছে डिविजिबल हो रहा है। पी एंड क्यू इज डिविजिबल बाई 3। तो हम लोगों का एज्यूम जो है वो रॉन्ग हो गया। तो आवर एजम्पशन इज नॉट
इज नॉट या इज रॉन्ग, रॉन्ग, सो √3 इज ए, √3 था तो, हाँ, √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग का ये इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट, ये वाला प्रूव करने बोला है। तो LHS पकड़ लेते हैं इसका, ये वाला LHS कर लेते हैं। तो tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको साइन कॉस में कर लेते हैं। तो ये वाला साइन कॉस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, प्लस ये वाला हो जाएगा 1 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस ये वाला tan थीटा है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। ऊपर में ये रहने दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे में साइन थीटा, मैंने एलसीएम कर लिया, ये वाला साइन थीटा एलसीएम हुआ था तो इसीलिए साइन माइनस कॉस हो गया। इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहने दीजिए, और नीचे में ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, प्लस ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी यहाँ पर एलसीएम करना है, तो एलसीएम करने से ये जो पोर्शन है, ये जो माइनस है, इसको हम पहले लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो सेम करना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो इसीलिए इसको जस्ट ये सामने लेते हैं, ये पीछे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और ये बाहर आ गया, मतलब साइन थीटा पहले आ गया माइनस कॉस थीटा हो गया। अभी एलसीएम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है तो साइन से ये मल्टीप्लाई होगा, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन माइनस थीटा, तो ये वाला है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला में, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम लोग ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं, तो यही यूज कर रहे हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये और ये मिला के क्या होता है, 1 होता है, तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 होता है, तो ये पर रहा, तो 1 प्लस ये आया, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा
कॉस थीटा, ये कट गया और ये ऊपर चला गया, साइन ऊपर चला गया जाने से कोसेक हो जाता है, ये सेक हो जाता है, तो सेक थीटा हो गया और इधर 1 हो गया। यही प्रूफ करना था। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये पहले दीजिएगा, एक बार फिर से लिख लीजिएगा, मैंने पहले ये लिख दीजिएगा, और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्रूव्ड। या पहले एक बार RHS लिख दीजिएगा, फिर प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है सेक थीटा दे दिया, प्रूव दैट ये वाला। अच्छा, सेक थीटा दे दिया, टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो सेक थीटा दे दिया x प्लस 1/4x। सेक थीटा हम लोग का रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इधर लेके आया, ये इधर लेके आया, तो मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यही यूज़ कर रहे हैं। और ये टेन थीटा इक्वल टू एक्चुअली प्लस माइनस ये बाद में करते हैं, ये वाला टेन रहने दीजिए, सेक का वैल्यू बैठा था, सेक ये है तो यहाँ पर बैठा रहे, इसका होल स्क्वायर -1। तो ये ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 1 -1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट गया, तो उसे कटने से हाफ हो गया, प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर -1। तो ये -1 इधर माने ये -1 करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, माने -1, और ये दोनों कैलकुलेशन करने से माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये 16 एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको भी माइनस कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो ये वाला माइनस माने यही चीज आ जाएगा, इसको फिर से फॉर्मेट में माने होल स्क्वायर फॉर्मेट में ला रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर, तो फाइनली x माइनस 1/4x इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को टेन स्क्वायर थीटा था, तो टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा ये टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये वाला चीज, मतलब ये प्लस माइनस होके ये आएगा। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू ये आ गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये वाला प्रूव करना था, तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू एक बार प्लस ये आया माइनस ये आया, दो नंबर, ये मैंने टेन का दो वैल्यू आया, तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को प्रूव ये करना था। तो टेकिंग टेन थीटा इक्वल टू प्लस वाला जो है वो वाला पहले ले रहे हैं, तो x माइनस 1/4x आ जाएगा, प्लस ले रहे हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू आ गया ये वाला गिवन है, प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये, यहाँ से ये कट गया तो ये 2x आ गया। तो एक तो प्रूव हो गया ये वाला, ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया। और दूसरा टेकिंग टेन थीटा इक्वल टू, ये पहले माइनस प्लस लिया था, अभी माइनस ले रहे हैं, तो माइनस x माइनस 1/4x। अभी ये लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू अभी निकालते हैं माइनस लेके। तो सेक थीटा इक्वल टू तो यही वाला है x प्लस 1/4x, अभी माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, तो माइनस होने से ये वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4x। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली 1/4x प्लस 1/4x, तो आ जाएगा कितना, 4x एलसीएम लिया, 1 प्लस 1 मतलब 2/4x, 2 से कट गया, तो x/2 1/2x, यही प्रूव करना था ये। ठीक है, सेकेंड वाला, तो ये भी प्रूव हो गया। मतलब दो नंबर जो है टेन का दो नंबर बैठने से एक बार आएगा 2x और एक बार आएगा 1/2x। ठीक है, चलो 28 में देखते हैं। शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ
equation is inconsistent, that is it has no solution. consistent मतलब consistent में solution आता है, inconsistent में solution नहीं आता। मतलब जो intersecting होता है या overlapping होता है उसको consistent बोलता है, और inconsistent किसको बोलता है? जो parallel line जिसमें कोई intersecting नहीं होता, मतलब ये दोनों का कोई solution नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ इनकॉन्सिस्टेंट प्रूव करना है, मतलब ये जो दो लाइन है ये ग्राफिकली हम लोगों को पैरेलल लाइन शो करना है, तभी ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ निकालते हैं। ये ग्राफिकली बोल रहा है, मतलब ये आपको ग्राफ पेपर में करना है। तो पहले वाला इक्वेशन जो है इसमें ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 4y प्लस 1 कर लिया, तो x इक्वल टू फाइनली 4y प्लस 1/3 हो गया। तो इसका ग्राफ चार्ट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और y। इधर पहले जो इसको 4 तो 4 है, मतलब 3 से काटना है, तो 4 कितना आ जाएगा? 0 बैठाने से तो होगा नहीं। 4 4 5 हो गया, 4 8 8 9 हो गया, तो 2 बैठाते हैं। 2 बैठाने से 4 दूना 8 प्लस 1 माने 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा x का वैल्यू। फिर 2 3 नहीं होगा, 4 करने से 16 और 16 17, तो 4 -4 अगर करेंगे तो -4 करने से -16 आ जाएगा। -16 आने से माइनस करने से -15 आएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 करने से 6 6 4 6 24 25 आ जाएगा। नहीं होगा 24, तो -6 कर लेते हैं, तो 4 6 24, 24 से 6 6 4 6 24 25, नहीं 4 भी नहीं होगा, तो और क्या होगा? 5 अगर करते हैं, 5 4 5 20 1, हाँ, तो 5 कर देते हैं। तो 5 करने से 4 5 20 प्लस 21 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चार्ट आ गया। दूसरा जो ये है इसको निकालते हैं। 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 8/3y प्लस 5, इधर माइनस हो जाएगा -5। तो यहाँ पर एक बार एलसीएम फिलसीएम कर लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये 15 हो गया और इधर 2x, तो x इक्वल टू फाइनली ये नीचे आ गया, तो 8y माइनस 15/6, ये नीचे 3 आ गया। तो अभी इसका चार्ट निकालते हैं। यहाँ पर 6 लाना है, तो क्या आ जाएगा? इधर अगर y को पहले लेते ठीक रहता, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। अगर इसको पहले y ले लेते हैं, 8/3y इज इक्वल टू 2x माइनस, तो इधर ही रहेगा, तो +5, फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 प्लस ये 15/8, तो एक ही आ गया, क्रिटिकली आ गया। चलो ये ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर 6 से कटना है तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन करने से ये अगर 0 बैठेंगे तो 8 माइनस 15, तो 8 माइनस 15 आ गया बाई 6। अच्छा 0 बैठाने से -15/6 आ गया। ठीक है, ये 0 बैठाया, तो करने से कितना आ जाएगा? ये अगर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, तो मतलब -2/5, -2.5 आया। ठीक है, फिर y को x को 0 बैठाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? x को अगर 0 बैठेंगे तो 8y माइनस 5 15 इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 15/8। तो 8 से 15 को अगर डिवाइडेड करेंगे कितना आ जाएगा? एक बार गया 8 हो गया, आया 7 0। तो 8 से 8 3 8 24 4 8 5 8 6 8 9 72, 8 8 64 64, तो आ गया 60। फिर 8 से करेंगे 5 8 4 6 7 8 56, 7 से 56 4 5 बढ़ गया,
मतलब ये अगर 0 वो x को करेंगे तो y वाला आ जाएगा 1.875। ठीक है, फिर इसको अगर 1 कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पर है तो, और इसको अगर 1 कर लेंगे या 2 कर लेते हैं, 2 करने से कितना आ जाएगा, 2 करने से 16 माइनस 15 मतलब 1/6 आ गया। तो 1/6 होने से 6 को करते हैं 0.0 आ गया, एक बार गया 6 हो गया, 4 हो गया 0, 6 3 6 6 36, तो आ गया 4। फिर से ये कॉन्टिन्यूस ये आएगा। ठीक है, तो यही एक तो 1.66666 यही आएगा। तो अभी इसको ग्राफ में प्लॉट अगर करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हो जाएगा। तो ये वाला पहले वाला जो है ये 3,2 है पहले वाला जो है, तो 1 2 3 फिर 1 2 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, फिर ये -5 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं आएगा। फिर 7 5 तो 3 हो गया, 4 5 6 7, फिर ऊपर में 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पर कहीं होगा। तो ये लाइन आपका ऐसे आएगा। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है ये वाला, इसको देखते हैं -2.5, तो -2.5 2 और अढ़ाई के बीच में, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वाला आएगा 0, 1.8 1.8 मतलब कहीं इस टाइप का कहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, 1.8 मतलब 2 के करीब, थोड़ा सा 2 से छोटा। फिर ये वाला 1.6 और इधर 2, 1.6 मतलब 1 हो के यहाँ पर आएगा, और 2 मतलब यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली ये ऐसे एक तो और लाइन आएगा। तो ये पैरेलल लाइन होगा जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला नीचे वाला है 3x -4y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है ये वाला हो जाएगा 2x -8y 8/3y + 5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं 29 में बोल रहा है इन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन शो दैट nth टर्म इज इतना। अच्छा, एपी का सीरीज है तो यहाँ पर पहले वाला टर्म a पकड़ लेते हैं और कॉमन डिस्टेंस d पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है d है और ये पहले वाला टर्म है, तो ए पी pth टर्म मतलब ए पी निकलने बोल रहा है। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n-1, n यहाँ पर p है टर्म, तो n के जगह 1 p-1 और d आपका कॉमन डिफरेंस पकड़ लिया था, तो ये वाला इक्वल टू बोल रहा है q, तो ये q हो गया। फिर qth टर्म, तो ए क्यू निकलते हैं, ए क्यू इक्वल टू a + q-1 d इक्वल टू p, ये वाला वैल्यू p बोल दिया। तो फिर हम लोगों को ए एन टर्म निकालने बोल रहा है, ए एन टर्म। तो यहाँ से पहले दोनों को ए और बी का अलग अलग करके वैल्यू निकाल लेता है। तो a - p-1 d इक्वल टू q, और फिर a + q-1 d, ये p, तो माइनस कर लिया, एलिमिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो a कट गया, d कॉमन ले लिया, तो p-1 - q+1 इक्वल टू q - p हो गया। तो फाइनली d इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ कट रहा है, 1 1 कटेगा, तो p - q हो गया इक्वल टू q - p, तो d इक्वल टू हो गया q - p, इधर p - q। अच्छा, यहाँ पर सेम चीज़ है लेकिन
माने ये पहले अगर Q आ जाएगा तो सेम आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेता है, तो Q माइनस पी, और इधर Q माइनस पी कर लिया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, माने Q का माइनस पहले ले लिया फिर माइनस किया तो इस सेम कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो D का वैल्यू आ गया -1। A का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये Q का वैल्यू आया, तो यहाँ पर कहीं भी इक्वेशन में बैठा देते हैं तो Q का वैल्यू निकल के आ जाएगा, A का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो A इक्वल टू फाइनली A प्लस पहले वाला इक्वेशन ले रहे हैं, Q D इक्वल टू Q, D का वैल्यू -1 बैठा था, तो A प्लस -1 बैठने से ये आ जाएगा -P प्लस 1, ये -1 बैठाया Q, सब इधर लेके सब इधर लेके जा रहा है, तो A इक्वल टू आ जाएगा Q प्लस पहले P लिख लेते हैं, ये इधर जा रहा है तो P प्लस Q -1, ये A का वैल्यू आया, तो A और D आ गया, ये D है और ये A है, तो हम लोगों को AN निकालना था, तो AN क्या हो जाएगा N -1 D, A का वैल्यू बैठा था A इक्वल टू क्या है ये वाला, तो P प्लस Q -1 प्लस N -1 D इक्वल टू क्या है -1, तो -1 बैठा था, तो P प्लस Q -1, ये माइनस अगर अंदर मैंने ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -N आ जाएगा +1 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, तो फाइनली P प्लस Q -N, यही हो गया ये वाला N टर्म, तो ये N टर्म निकलने बोल रहा था, तो ये P प्लस Q -N प्रूव हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 30 में देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन एवोल्यूट। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है px इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 11, इसका दोनों रूट्स बोल दिया अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा होने से अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का जो सम है ये क्या होता है -b/a, तो -b यहाँ पर क्या है 7, माइनस तो रहेगा, और a इक्वल टू 3, तो -7/3 आ गया, और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो c क्या पर यहाँ पर -11 है और a क्या है 3 है, तो फाइनली यही रहने दीजिए, ये आ गया, तो हम लोगों को निकालना है इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इधर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अभी वैल्यू बैठा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है -11/3, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -7/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 77/9 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 31 में बोला है, इन द गिवन फिगर PT and TS are tangent to the circle from a point P such that, P से दोनों टेंजेंट आया हुआ है, PT इक्वल टू 4 बोल दिया, और TPS ये वाला 60 डिग्री बोल दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड TS का लेंथ पूछा है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सेम लेंथ TS कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। तो पहले एक बार TS का वैल्यू निकाल देते हैं, TS क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 4 है, तो ये टेंजेंट भी 4 आ जाएगा, तो इतना CM हो गया, दोनों टेंजेंट सेम ही होता है, और यहाँ पर 60 बोल दिया, ये 60 बोलने से ये जो ट्रायंगल है ये 60 बोल दिया, और ये दोनों ट्रायंगल का साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल होने से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ट्रायंगल का ऑपोजिट माने सेम साइड माने जो ट्रायंगल का सेम जो साइड होता है उसका ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है, तो ये दोनों 4 होने से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 है, तो बाकी 188 से 60 निकाल देंगे तो आ गया 120, और 120 इक्वल पार्ट होगा, माने ये दोनों इक्वल है, तो 120 से 2 से भाग करेंगे तो 60 आ गया, मतलब ये भी 60 ये भी 60, तो फाइनली क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्यों 3 एंगल ही 60 हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो फाइनली इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड इक्वल ही होता है, तो ये 4 ये भी ऑल्सो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला TS आ जाएगा 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और बोला है इस टाइप का कितना
लेंथ सेम लेंथ TS कैन बी ड्रॉन इन सर्कल। यहाँ पर कितना ये 4 से मैंने हम लोग 4 सेंटीमीटर मैंने 4 सेंटीमीटर का कितना लाइन अंदर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, मतलब इस टाइप का 4 बहुत सारा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर लिख देता है, इनफाइनाइट नंबर लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर ये और है, इसमें बोल रहा है ए बी इज ए डायमीटर एंड ए सी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्किल सच दैट। पहले एक तो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा इस सर्किल क्या बोल रहा है, ए बी डायमीटर है, तो ए बी कोई डायमीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ से डायमीटर मतलब सेंटर से पास कर रहा है, इस टाइप का सेंटर है, तो ए बी हो गया यहाँ पर डायमीटर। फिर बोल रहा है ए सी इज ए कॉर्ड। ठीक है, तो ए सी जो है ये कॉर्ड है, ठीक है कॉर्ड है, सच दैट ए बी ए सी। अच्छा सी कहीं यहाँ पर होगा, तो ये 30 डिग्री बोल दिया, तो ये भाई कॉर्ड आ गया। ठीक है, तो ये सी हो गया। इफ टेंजेंट एट सी, अच्छा सी से कोई टेंजेंट पास कर रहा है, इंटरसेक्ट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी में, मतलब यहाँ से ऐसे कुछ कोई कॉर्ड है, ऐसे कोई कॉर्ड है जो ए बी को डी में कट कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी बी सी हो गया। अच्छा यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो बी सी मतलब ये वाला, और बी डी कौन सी वाला, ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होने से मतलब ये एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये और ये इक्वल हो जाएगा। चलो करते हैं, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला 30 बोल दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 30 है, और ये जो आपका यहाँ से सेंटर से भी एक तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर और टेंजेंट के बीच में ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये आपका डायमीटर है, तो डायमीटर के ऊपर जो है ये भी 90 डिग्री होता है, ये वाला, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 30 है, ये 90 है, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अभी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये सेंटर ओ कर देते हैं, तो ओ सी जो डी है ये वाला। अच्छा ये लाइन एक्स्ट्रा आ गया, ये हटा देते हैं। यहाँ पर ये लाइन है, तो ये ओ कर देते हैं, तो ये 60 आ गया था, और ये वाला 90 है, और यहाँ पर ये 90 है, तो ये जो ट्रायंगल है ये 90 है। फिर ये जो टोटल ट्रायंगल है ये 30 है, और ये 90 और इधर 60, तो बाकी रिलेशन क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 60 है, तो ये वाला 120 आ जाएगा। तो फाइनली ये 120 होने से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये 30-30 करके होगा, दिखा देते हैं। तो 30-30 होने से ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस हो जाएगा, तो हम लोग दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। तो चलो लिख के करते हैं। पहले जो ट्रायंगल ए सी बी है, ए सी बी जो ट्रायंगल है, इसका एंगल ए इक्वल टू दे दिया 30, एंगल ये जो है सी ये वाला हो जाएगा 90, तो फाइनली बी इक्वल टू आ जाएगा कितना, 180 माइनस 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120, तो आ जाएगा 60। तो बी एंगल जो है ये 60 आ गया। अभी एंगल बी इक्वल टू 60, तो बी होने से उल्टा जो है ये थोड़ा सा पूरा लिख लीजिएगा, मैंने ये एंगल पूरा करके लिखिएगा। मैंने ए इक्वल टू क्या है, बी ए सी, फिर जो ये सी लिखा ए सी,
बी लिखिएगा, ACB ऐसे पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो ये बी अगर 30 डिग्री 60 हो गया तो ऑपोजिट जो बी है वो 120 हो जाएगा, मतलब CBD इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस एंगल 60 तो आ जाएगा 120। तो एंगल CBD एंगल आ गया 120। तो इन ट्रायंगल CBD का एक ठो ये आ गया, एंगल CBD इक्वल टू आ गया 120। तो अभी ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो बाकी, अच्छा इक्वल प्रूफ, देन प्रूव दैट इक्वल, अच्छा ये इक्वल प्रूव करना है। तो अभी तो इक्वल प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, ये जस्ट आपका 120 आया। तो बाकी दोनों एंगल मिला के 60 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग इसको 30 बोल सकते हैं या कुछ। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया था, ये 90 हो गया था, और यहाँ पर 30 हो गया, और कुछ रिलेशन यहाँ पर ये 90 है। अच्छा, तो ये जो, अच्छा यहाँ पर जो ट्रायंगल हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल, ये रेडियस है दोनों का। तो ये अगर ये और ये रेडियस है तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, ठीक है। तो ये 30 होने से ये भी 30 आएगा, ठीक है। और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 60 होने से ये वाला 60 आएगा। तो ये टोटल 90 है, तो 60 होने से ये 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है ट्रायंगल COB, ये वाला क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि OC इक्वल टू OB है, दोनों ही रेडियस है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो फाइनली हम लोग OC के जो ऑपोजिट एंगल है, OC के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, OBC इक्वल टू हम लोग ये OCB ये बोल सकते हैं। तो OC यहाँ पर 60 है, तो फाइनली OCB भी 60 हो जाएगा। ये वाला 60 हो गया, मतलब ये एंगल 60 हो गया। अभी ये जो OCD ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री क्योंकि है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये दोनों के बीच में ये 90 है। तो 90 होने से बाकी जो एंगल है इसको हम लोग OCD को क्या लिख सकते हैं, OCB प्लस एंगल BCD ये लिख सकते हैं इक्वल टू 90। तो ये वाला जो ये एंगल है ये 60 है, तो ये 60 आ गया, प्लस एंगल BCD इक्वल टू 90। तो फाइनली एंगल BCD इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो ये वाला 30 आ गया। तो BCD ये वाला 30 आ गया, ये जो ये एंगल है BCD। तो BCD अगर 30 है तो यहाँ पर टोटल हम लोग को 120 कितना निकला था, यहाँ पर 60 एक ठो निकला था, ये 120 आया था। BD एंगल B इक्वल टू 60, एंगल B इक्वल टू 60 आया था, हाँ। तो ये वाला जो 120 आया था। तो अभी जो ये दोनों एंगल है, इन ट्रायंगल BCD का ये वाला 120 है। तो एंगल लिख लेते हैं, एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या क्या आया, BCD ये वाला 120 आया, तो ये बैठा देता है यहाँ पर, ये 120 है, प्लस BDC BCD अच्छा ये D वाला है, तो ये B है, BCD ये 30 आया था, BCD। तो BCD यहाँ पर कहाँ पर है, DBC ये वाला और ये वाला सेम ही है, ये दोनों सेम है। तो ये वाला 30 हो गया, ये 30 हो गया, और बाकी ये वाला पड़ा रहा एंगल BDC, ये वाला 180 है। तो ये दोनों को ऐड करते हैं, तो फाइनली आ गया BDC
सी इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों ऐड करने से 150 आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। तो बी डी सी ये 30 हो गया। तो फाइनली क्या क्या 30 आया, बी सी डी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 30 आया और ये वाला 30 आया। तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का दोनों इक्वल एंगल आ गया, दोनों एंगल इक्वल आया, तो इसका ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला ये दोनों जो इक्वल आया एंगल बी सी डी इक्वल टू 30 इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड क्या हो गया, बी सी डी, इसका ऑपोजिट बी डी हो गया, बी डी इक्वल टू इधर हो गया बी सी, ये दोनों इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था, बी सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो ये सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।